इस सीट के नीचे आज भी लाख है। अच्छा, यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड तो सुरंग है, ये सरकार ने बंद कर दी और अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था जब हमारा देश गुलाम था, ये बंद कर दिया। तो यहाँ से सुरंग बनाई, पांडवों को बचाने के लिए महल पे आग लगी। तो ये सुरंग किसने बनाई बोलो आप? बोलो पंडित जी, आप तो पंडित देवता लोग हैं और आप भी देवता लोग हैं, जब भुनों से आप लोग। तो ये सुरंग किसने बनाई? पांडव ने बनाई। ना पांडवों को तो जलाने के लिए ठीक है, तो वो महल तमाम- बनाया, यहाँ पे मकान बनाया। हमने तो बनाई। तो वो कौन था? विदुर जी। हाँ, विदुर जी इंजीनियर था, विदुर जी। हाँ, विदुर जी इंजीनियर था। उसने तो यहाँ से नक्शा बनाया, जैसे आज मकान के नक्शा बनाते हैं, सड़क के नक्शा बनाते हैं, वो तो इंजीनियर था। और उनकी जो लेबर थी, काम करने वाले, वो कौन थे? मजदूर, वो चूहा थे, जेलिया मशहूर। चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई, विदुर जी ने यहाँ से नक्शा बनाया और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे पुड़िया में गुफा मिली होगी, जहाँ लिया धुंध ओडारी, बोलो पांडवों की धुंध ओडारी, वो है वो, जहाँ से पांडवों को बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना, सुरंग में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग शिवलिंग है मिलेगा। अंदर। ऊपर शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। विराट राजा की नगरी कहाँ है? ये चक्रवता नागठात के बीच में विराट खाई है, गढ़विराट, वहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। और उसके बगल में फिर दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर फिर तीसरी सुरंग है, वो आपकी केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्गारोहिणी गई। ये मूर्ति कौन सी है? हमारे बुढ़िया बोलो तो कि ये भीम और अर्जुन, हमें भी यही बोली कि भीम और खाती, भीम और खाती बोलो, हम अर्जुन बोलो तो खाती बोलो, भाग है जी। तो जब यहाँ पे यज्ञ हुआ, महारुद्र यज्ञ हुआ 2011 में, वैसा यज्ञ आज तक ना कभी होगा, अब ना आगे होगा, जिसमें एक दिन में 5 क्विंटल 6 क्विंटल सूजी पकती थी, बनती थी, क्विंटल। और आटा चावल कितना बनता था, इतनी पब्लिक थी यहाँ पे। और 12 टीन जो है रोज हवन कुंड में घी में जाते थे। यहाँ पे 2011 में हुआ ये? हाँ, 2011 में। अच्छा, हाँ जी। जिस एक दिन में 10-11 टीन घी लगते थे हवन के लिए। 11 हवन कुंड से बने हुए, और रात दिन बिल्कुल धक्का पे इतना हवन हुआ यहाँ पे। तो सतयुग में राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? शंकर जी और सती माता। तो सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए कि पतिदेव, मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। उनके पति ने उनको जवाब दिया, शंकर जी ने, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। ये जब कोई शादी ब्याह हो, कोई त्योहार बार हो, तो रिश्तेदार अपना बहनी बेटी बुलाए मायका हैं, तो उनको कार्ड नहीं दिया अपने जुआई के लिए, और बेटी के लिए शंकर जी ने कार्ड नहीं दिया। सबको बुलाया दुनिया के लोगों को, उनको कार्ड नहीं दिया। तो माता जी ने बोला कि मायके चलो, ससुराल अपने। तो शंकर जी ने जवाब दिया, तो माता जी का और उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज जो है पति और पत्नी का जो झगड़ा होता है, आज ये उसी समय से चल के आया है। तो सती माँ अपनी मायका गई, उसने अपनी पति की बात नहीं मानी, वो अपनी मायका लौटी और वहां जाके उसने अपने पिताजी को सभा के बीच में नमन किया, नमस्कार किया, और दक्ष राजा ने अपने बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं किया। दक्ष राजा ने, उसने मुंह फेर दिया। उसको फिर अपने पति की याद आई कि मेरे पति ने सत्य वचन बोला था कि वहां जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया सती माँ को, हवन कुंड में कूद पड़ी और भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा कि मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको क्रोध आया, उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी और पृथ्वी पे पटका। गुस्से में गुस्सा हो गया शंकर जी, पृथ्वी पे पटका और वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। ये शिव की जटों से प्रकट हुए वीर भद्र।
जब ये सामने खड़े हुए तो इन्होंने कहा, महाराज आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला कि जाओ मेरे वीरों और मेरे पहलवानों, दक्ष राजा का यज्ञ हो रहा है, उसका यज्ञ भंग कर दो और उसका सिर काट दो। अब सूर्य जी ने बोली कि मेरे शेरों को सिर दो, काट देना उसको, और जो जानवर आपको रास्ते में मिलेगा सबसे पहले उसका सिर काट के राजा दक्ष के धड़ पे लगा देना। तो इस समय राजा दक्ष का सिर किसका है बेटा? बकरे का। बकरे का। ये बाकर लगी कुंभ, ये देवता का बाकरा, ये उसी समय से चल के आ रहा है। बकरे का है दक्ष राजा का सिर, बकरे का। सतयुग में इनका रूप है वीरभद्र और त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, और द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, और इस कलयुग में ये शंकर जी हैं, इनका हीरे मोती का मुकुट है, और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। और जो ये सामने शिवलिंग है, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। हमारी जो खत है ये 24 गांव की, जौनसार में खत बोलू, गढ़वाल में पट्टी कहते हैं। तो 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो चाहे लेडीज है या पुरुष है, बूढ़ा है या जवान है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने सिलाते रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं, जहाँ पे आपकी गाड़ी नीचे है पार्किंग में, वहाँ तक खुदाई करते हैं। तो ये भगवान सारे इधर ये 2007 और 2022 में खुदाई में निकले हैं। कहीं भी खुदाई करो, और ये मकान है इधर लाइन में लगे हुए, इन मकान के नीचे ये दीवार टूटेगी, जिन मकान को तोड़ेंगे तो इनके नीचे सारे मंदिर है, और हमारे पूरे गांव के नीचे मंदिर ही मंदिर है। यहाँ पूरे गांव के नीचे मंदिर ही मंदिर है यहाँ। और एक शिवलिंग वहाँ है जहाँ पे पीपल का पेड़ है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका फोटो आएगा, शिवलिंग दिखेगा उसमें। तो वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसा हमारा आपस में 5 लोगों का प्यार है, और आप अपने धर्म पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से प्यार करते हैं, तो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के, एक राजा सगर था, उसके कितने बेटे थे? 60,000 बेटे। 8 नहीं 60,000 बेटे राजा सगर के। और कपिल मुनि एक ऋषि मुनि था, उसने उनको श्राप दिया और सारे बच्चे भस्म हो गए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी शिव की तपस्या, कुछ पता है बेटा? नहीं। ये गंगोत्री है। गंगोत्री से आगे 40-50 किलोमीटर है गौमुख। गौमुख से आगे है तपोवन 80-70 किलोमीटर। तपोवन में एक पैर के ऊपर घोर तपस्या की है और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितरों का उद्धार होता है। महाराज, आपकी यात्रा सफल हो। जैसे पांडवों का परिवार स्वर्गलयनी वैकुंठ धाम में निवास आराम करते हैं, वैसे ही आपके पितृ देवता भी 7 कुल के पितृ देवता वैकुंठ धाम में आराम निवास करेंगे। और जो बद्री धाम से आगे, माणा गांव से आगे कोई निकलेंगे स्वर्गलयनी के रास्ते, तो आगे एक वसुधारा पड़ती है। वसुधारा से कोई आगे निकल गया, उसको वहां पे वो कुत्ता मिलेगा जिसने धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को स्वर्गलयनी का रास्ता दिखाया। वो कुत्ता आज भी मिलता है जी, वो कुत्ता आज भी अमर है, समझे साहब। और एक माता जी का मंदिर है वहां पे। हमारे भारत में 2019 में कोरोना आया, पूरे दुनिया में फैला। कोई शहर, कोई गांव, कोई गली नहीं छूटी जहाँ पे कोरोना नहीं आया। हमको यहाँ पे पता लगा कि भारत में कोरोना फैल गया है। हमने उस माँ की पूजा करी है, यज्ञ हुआ है, हवन हुआ है,
पांडव नृत्य हुआ है, तो हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला जब हमने उस माँ की पूजा की। जय उस माँ की इतनी बड़ी शक्ति है जी। अब आप लोग ऊपर चलेंगे, वहाँ पे माथा टेकेंगे और उसके बाद आप उधर जाना तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना आपकी इच्छा है, और ऊपर चले जाओ आप लोग